पुष्पदंत दूत बनकर शंखचूड़ के पास जाना और शंखचूड़ के द्वारा तुलसी के प्रति ज्ञान उपदेश। भगवान नारायण कहते नारद, तदंतर ब्रह्मा दानव के संहार कार्य में शंकर को नियुक्त करके उसी समय क्षण अपने स्थान पर चले गए। देवता भी अपने अपने स्थानों पर चले गए। तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे जाकर देवताओं का सबोदेह करने के विचार से महादेव जी के आसन जमा दिया। गंधर्वराज चित्तरथ शंकर का बड़ा प्रेमी था। उन्होंने उसे दूत बनाकर तुरंत हर्षपूर्वक शंखचूड़ के पास भेजा। उनकी आज्ञा पाकर चित्तरथ उसी क्षण शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिया। दानवराज की पूरी अमरावती से भी श्रेष्ठ थी। कुबेर का नगर उसके सामने तुच्छ था। उस नगर की लंबाई 10 योजन की और चौड़ाई 5 योजन की स्फटिक मणि के समान रत्नों से बना हुआ था। नगर के चारों ओर वाहन थे। 7 खाइयां और 7 दुर्गों से वह सुरक्षित था। प्रज्वलित अग्नि के समान निरंतर चमकने वाले करोड़ों रत्नों द्वारा उसका निर्माण हुआ था। उसमें सैकड़ों सुंदर सड़कें और मणि में विचित्र वेदियां थी। व्यापार कुशल पुरुषों के द्वारा बनाए हुए भवन और ऊंचे ऊंचे महल चारों ओर शोभित थे, जिसमें नाना प्रकार के बहुमूल्य वस्तुएं भरी थी। सिंदूर के समान लाल मणियों द्वारा बने हुए असंख्य विचित्र दिव्य और सुंदर आश्रम उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। मुने इस प्रकार के सुंदर नगर में जाकर चित्तरथ ने शंखचूड़ के भवन को देखा। वह नगर के बिल्कुल मध्य भाग में था। नगर की आकृति बल्ले के समान गोल थी। वह ऐसा जान पड़ता था मानो पूर्ण चंद्र मंडल हो। प्रज्वलित अग्नि के लपटों के समान 4 परिखाएं से सुरक्षित किए हुए थी। शत्रुओं के लिए उस भवन में प्रवेश करना अत्यंत कठिन था, परंतु हितैषी व्यक्ति बड़ी ही सुगमता से उसमें जा सकते थे। अत्यंत उच्च गगन स्पर्शी और मणि के निर्मित कुंगोरों से वह भवन सुशोभित था। 12 द्वारों से भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। प्रत्येक द्वार पर द्वारपाल थे। सर्वोत्तम मणियों द्वारा निर्मित लाखों मंदिर, बहुत से सोपान तथा रत्न में खंभे थे। एक द्वार को देखने के बाद पुष्पदंत के दूसरे प्रधान द्वार को भी देखा था। उस द्वार के पर हाथ में त्रिशूल लिए एक पुरुष विराजमान था। उसके मुख पर हंसी छाई थी। उसकी पीली आंखें थी। उसके शरीर का रंग तांबे के सदृश लाल था। भय उत्पन्न करने वाला उस द्वारपाल की आज्ञा पाकर पुष्पदंत आगे बढ़ा और दूसरे द्वार को लांघ कर भीतर चला गया। यह दूत युद्ध की सूचना पहुंचाने वाला है, यह सुनकर कोई भी उसे रोकता नहीं। इसके बाद पुष्पदंत सबसे भीतर द्वार पर पहुंचा। वहां द्वारपाल से अनुमति लेकर वह भीतर गया और वहां जाकर देखा परम मनोहर शंखचूड़ राजाओं के मध्य में स्वर्ण के सिंहासन पर बैठा है। उस दिव्य सिंहासन में सर्वोत्तम मणियां जड़ी थी। उसके दंडे रत्न के समान थे। रत्न द्वारा बड़े ही श्रेष्ठ पुष्पों की उसकी निरंतर शोभा होती थी। ऊपर सोने का सुंदर छत्र बना था। सफेद और चमकीले चवर हाथ में लेकर पार्षद शंखचूड़ की सेवा में संलग्न थे। सुंदर वेश एवं रत्न में भूषणों से आभूषित होने के कारण वह परम रमणीय जान पड़ता था। मुने उसके गले में माला थी। शरीर पर चंदन का लेपन था। ये 2 महीन उत्तम वस्त्र पहने हुआ था। सुंदर वेश था वाला वह दानव उस समय असंख्य प्रसिद्ध दानवों से घिरा हुआ था। असंख्य अन्य दानव हाथों में अस्त्र लिए इधर उधर घूम रहे थे। इसी प्रकार शंखचूड़ को देखकर पुष्पदंत आश्चर्य में पड़ गया। तदंतर उसने शंकर की कथा अनुसार युद्ध विषय संदेश सुनाना आरंभ कर दिया।